नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बृहस्पति ग्रह के आगामी गोचर के विषय में शॉर्ट में चर्चा करूंगा। देखिए दोस्तों, बृहस्पति ग्रह जो कि अभी इस समय वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, पर मई 13 को वो मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये जो बृहस्पति ग्रह का गोचर हो रहा है 2025 का, ये इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि बृहस्पति ग्रह अतिचारी मोशन में होंगे। इसका मतलब ये है कि वो मई 13 से लेके अक्टूबर 19 तक तकरीबन 5 महीने में ही अपना मिथुन राशि में गोचर का पहला फेज समाप्त कर देंगे। देखिए, वो बात अलग है कि बाद में वो नवंबर 12 को वापस वक्री होंगे और 5 दिसंबर को वो मिथुन में दोबारा प्रवेश कर जाएंगे। पर कहने का मतलब है कि उनकी मोशन में काफी ज्यादा गति होगी इस दौरान। इसका मतलब ये है कि मिथुन राशि से जुड़े जो फल हैं वो आपको बड़ी तीव्रता से मिलेंगे। और देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं कहता हूं, मिथुन राशि देखिए हम सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका ज्ञान प्राप्त करने का आपका सामर्थ्य, आपकी जिज्ञासा, आपके टैलेंट, आपके स्किल, आप यारी दोस्ती में कितना निभा पाते हैं, ये सारी जो जानकारियां कहीं ना कहीं काल पुरुष कुंडली में मिथुन राशि के साथ ही जोड़ के देखी जाती हैं। और देखिए दोस्तों, अच्छी बात क्या हो रही है कि इस दौरान जब बृहस्पति ग्रह मिथुन में प्रवेश करेंगे, उनकी दृष्टि से राहु ग्रह जो कि कुंभ राशि में होंगे, जो कि दोबारा दूसरी वायु तत्व की राशि है, उसको भी वो प्रभावित करेंगे। उसका क्या मतलब है? देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग वायु तत्व की राशियों की बात करते हैं, देखिए चाहे सोशल मीडिया की बात करें आप, 5G 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, आप क्वांटम कंप्यूटिंग, इन सारे जो डिपार्टमेंट हैं, इन सब में कहीं ना कहीं आप क्रांति आती हुई जरूर देखेंगे। और इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया में भी जब बात करी जाए तो देखिए ये भी कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि जैसे अभी फेसबुक है आपका, जो मतलब आपका इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, ऐसे और भी नए प्लेटफॉर्म आ जाएं जो पूरी दुनिया को जोड़ने की कोशिश करें। तो इस तरीके से ये सारा सामर्थ्य बृहस्पति ग्रह के मिथुन राशि के गोचर के साथ जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, मैं कहता हूं, देखिए बृहस्पति अपने में दिव्यता को, ईश्वरीय दैवीय कृपा को, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। आप देखिए ज्योतिष को बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। आप ये देखिए, जब वृषभ राशि में बृहस्पति थे, तब जो दिव्यता थी, जो भाग्य था, वो कहाँ सपोर्ट कर रहा था आपको? धन कमाने के मैटर में, परिवार को जोड़ने के एस्पेक्ट में। अब ये जो दिव्यता है, जो भाग्य है, कहाँ आपको मदद करेगा? ये मदद करेगा नई स्किल सीखने में। और देखिए दोस्तों, जैसा कि अब हम लोग देखते हैं, देखिए आजकल तो इतने सारे ऑनलाइन टीचर ट्रेनर आ चुके हैं। अगले वर्ष तो इसकी पूरी मतलब कहते हैं कि पूरा बॉम्बार्डमेंट हो जाएगा इसका। इस तरीके से इसका डिमांड बढ़ेगी कि इतने लोग होंगे जो कि अभी तो वो अपनी फील्ड में जैसे योगा मतलब सिखा रहे थे, पर अब योगा के ऑनलाइन कोर्सेज निकालने शुरू कर दें, तो इस सारी चीज़ों की बाढ़ आ जाने वाली है अगले वर्ष, जब बृहस्पति ग्रह का जो गोचर है मिथुन में होना है। तो सही चीज़ों को आप सीखें, जो भी आपने चीज़ सीखी है उसको अप्लाई करने के लिए, उससे जुड़ी नौकरी काम तलाशने में आपको ग्रह, आपको दिव्यता मदद करें। इस तरीके से आप इस गोचर को कहीं ना कहीं जोड़ के देख सकते हैं। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, मैंने जब रिसर्च करी तो क्योंकि अब तो बृहस्पति ग्रह का गोचर बहुत अतिचारी उसमें होगा, लेकिन जो 12 साल पहले जब 2013 में जून के महीने में जब बृहस्पति आखिरी बार जब मिथुन राशि में आए थे, तब आपने सुना होगा जो यूएस में एडवर्ड स्नोडन का जो वो मतलब ये जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन वाला जो स्कैंडल हुआ था, ये भी उसी दौरान हुआ था जब बृहस्पति मिथुन में आए थे। देखिए तब डिफरेंस ये था कि अभी भी जो राहु ग्रह हैं वो वायु तत्व की राशि में होंगे, कुंभ में होंगे, पर 2013 में जब बृहस्पति मिथुन में प्रवेश करे थे, तब राहु जो थे उनकी युति उच्च के शनि ग्रह के साथ तुला राशि में थी। अब देखिए दोस्तों, जब हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन की इंडस्ट्री में लक आपको कैसे अनयूजुअल तरीके से मदद करता है, मुझे आज भी याद है। देखिए, मैं भारत से जब मैं कनाडा मूव हुआ था, उससे पहले मेरा थॉरोली जो करियर था वो एडवर्टाइजिंग में ही था। इन बिटवीन मैंने बीच में सेल्स ज्वाइन करी थी। मुझे आज भी याद है, मैं जब गुड़गांव में मैं तब अमेरिकन एक्सप्रेस में क्रेडिट कार्ड सेल्स में जॉब करता था, तो हम लोग कोल्ड कॉलिंग करते थे। तो काफ़ी बार क्या होता था कि जब मेरी जो कॉल थी वो अगर सेल में कन्वर्ट नहीं हुई, तो मैं इतना ज़्यादा ड्रिवन था सेल्स को लेके, मैं घर ऐसे ही नहीं आके बैठ जाता था। मैं क्या करता था, मैं जो भी कॉर्पोरेट पार्क वगैरह हैं जहाँ पे अच्छे सीनियर कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हैं, बाहर स्मोक को करने आते हैं, मैं बाहर बैग लेके खड़ा हो जाता था, और जो मेरे को भीड़ दिखती है ग्रुप में, मैं सीधा ग्रुप में जाके सेल्स पिच करता था। तो उस दिन की क्या कोइंसिडेंस की बात हुई कि एक बहुत ही सीनियर
एडवर्टाइजिंग की मीडिया की एक पर्सन थी, वो वहाँ पे मुझे ऑब्जर्व कर रही थी। मैंने उनको भी पिच करा था और जाते हुए उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया और मुझे वहाँ पे सड़क में जॉब ऑफर हुई थी मल्टीनेशनल एक टॉप एडवर्टाइजिंग एजेंसी की। तो मैंने बाद में ज्वाइन भी कर ली थी। तो देखिए, इस पूरी कहानी को बताने का मतलब सिर्फ ये था कि किस तरीके से भाग्य आपको मदद करता है अगर आप खुद से भी प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता था। तो ठीक है दोस्तों, देखिए अभी तो बहुत समय है, मैं आप लोगों को देखिए अब शॉर्ट में ही बताऊंगा, क्योंकि जैसे जैसे समय पास आएगा तब मैं आपको और इलैबोरेटिव डिटेल तरीके से बताऊंगा। अभी मैं आपको शॉर्ट में एक हिंट दे देता हूं कि ये जो बृहस्पति देवता का जो गोचर होगा मिथुन राशि में मई 13 को 12 लगन को किस तरीके से दिव्यता मदद करेगी, अब हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं मेष लगन के जातकों के लिए, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो बृहस्पति देवता हैं वो आप लोगों के तृतीय भाव में प्रवेश कर रहे हैं। राहु ग्रह ऑलरेडी आप लोगों के लाभ भाव में होंगे। तो ये बात तो पक्की है कि मेष लगन के जातकों के लिए यात्राएं आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली हैं। इस दौरान आप वही स्किल आप सीखोगे जो आपको इमीडिएट, चाहे आपको नौकरी पकड़नी हो या आपको अपने को अगर कोई ऑनलाइन आपको प्लेटफॉर्म पे आपको कोई अपनी स्किल मतलब लोगों को आपको सिखाना है, लोगों को पढ़ाना है, उस माध्यम से भी ये समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि देखिए दोस्तों, बृहस्पति यहाँ से आपके धर्म भाव को भी सीधी दृष्टि से प्रभावित कर रहे हैं। तो उसका सीधा सा मतलब है कि भाग्य तो आपको जरूर मदद कर रहा होगा और इस दौरान आपको और लोगों का सहयोग भी मिलेगा। मैंने आपको बताया यात्राएं आपकी बढ़ेंगी। और देखिए, ये कुछ ऐसा गोचर है कि जिसमें आप अपनी स्किल को ना कभी भी इसका आकलन कम करके मत कीजिएगा। हो सकता है कि आपके भीतर जो टैलेंट है, आपके भीतर जो स्किल है, उसकी वजह से इस दौरान आपको बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिल जाए। तो उसके माध्यम से भी देखिए दोस्तों, ये जो समय है, मैं मेष लगन के जातकों के लिए बृहस्पति ग्रह का यहाँ पे प्रवेश करना, राहु को दृष्टि से देखना, यहाँ तक कि आपके सप्तम भाव को देखना, आपको इस दौरान व्यापारिक साझेदारी की बात की जाए, विवाह होने के हिसाब से बात की जाए, हर हिसाब से जो गोचर में जो स्थिति आपके लिए बन रही है, मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल देख रहा हूँ। इसके बाद देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं वृषभ लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो बृहस्पति ग्रह है वो आप लोगों के द्वितीय भाव में प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, बृहस्पति ग्रह द्वितीय भाव के कारक की तरह भी जोड़ के देखे जाते हैं। तो देखिए, इस दौरान आप वो सारी स्किल सीखेंगे जो आपको पैसा कमाने में आपको मदद करेगी। आपकी जो वाणी है वो बहुत सारगर्भित होगी और इस दौरान कुछ ऐसी आपकी उपलब्धि हो जो परिवार में, कुटुंब में आपका नाम रोशन करे, परिवार में प्रतिष्ठा लेके आए। तो इस एंगल से भी बृहस्पति ग्रह का आपके द्वितीय भाव में आना एक अच्छी स्थिति की तरह आप जोड़ के देख सकते हैं। और खासकर देखिए दोस्तों, अगर आप कोई भी पब्लिक स्पीकिंग की फील्ड से जुड़े हैं, आप फाइनेंस वगैरह की फील्ड से जुड़े हैं और जुडिशरी वगैरह की फील्ड से, बैंकिंग फील्ड से जुड़े हैं, तो उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर बात करी जाए मिथुन लगन के जातकों के लिए, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में तो बृहस्पति ग्रह आपके लगन में ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके भीतर का जो टैलेंट है उसके लिए आपको इस दौरान आपको उपलब्धि, आपको रिकॉग्निशन मिलेगी। देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो बृहस्पति ग्रह हैं वो आपके सप्तम और आपके दशम भाव के मालिक हैं। इसका मतलब ये हो गया और लोगों का सहयोग मिलेगा, व्यापारिक साझेदारी, यहाँ तक कि अगर करियर से रिलेटेड भी अगर बात करी जाए तो अपॉर्चुनिटीज़ खुद आपके पास चल के आएंगी। तो मैं देखिए ये कहूँगा आपको कि किसी भी तरीके से ना अपने को पीछे मत रखिएगा। इस दौरान जो भी आपके भीतर का टैलेंट है, जो भी आपके भीतर की स्किल है, और देखिए दोस्तों, जिस तरीके से राहु देवता का जो गोचर हो रहा है आपके धर्म स्थान में हो रहा है, तो इस दौरान देखिए जो मीडिया, सोशल मीडिया, ये सारी चीजें हैं ना, ये आपको बहुत जल्दी आपको रिस्पॉन्ड करेंगी। तो देखिए काफी बार क्या होता है कि जब समय अनुकूल ना हो, पता चले आपने इतने सारे सोशल मीडिया पे आप प्रयत्न कर करके थक गए थे, प्रमोट कर करके थक गए थे, रिस्पॉन्स नहीं मिला, और जब आपने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी, एकदम से आपके लिए चीजें पिक कर गई। तो कुछ इस तरीके के आप लोगों के लिए सहयोग बनेंगे। और देखिए दोस्तों, अच्छी बात क्या है, बृहस्पति का किसी भी त्रिकोण भाव में, देखिए प्रथम भाव तो लगन है, वो त्रिकोण भी है, वो केंद्र भी है, तो आपके लिए तो जीवन में ओवरऑल अपलिफ्टमेंट लेके आने वाला ये गोचर होने वाला है। आप इस तरीके से देखिए कि दिव्यता और जो डिवाइन ब्लेसिंग है वो आपके जीवन में आ रही है और आपके माथे में सफलता का तिलक अब लगाने की बस तैयारी शुरू हो चुकी है, ये मैं कह सकता हूँ। दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं कर्क लगन के जातकों के लिए, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो बृहस्पति देवता है वो आप लोगों के 12वें भाव में गोचर में प्रवेश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब ये तो चीज़ कही जा सकती है कि किसी भी तरीके से देखिए, अगर इस दौरान आप कोई
क्योंकि आपके केस में बृहस्पति ग्रह के पास आपके धर्म स्थान का भी स्वामित्व है। तो अगर आपको कोई भी मौका मिलता है, कहीं भी कुछ धार्मिक चीज़ों से जुड़ा कोई भी आयोजन हो रहा है, कोई तीर्थ यात्रा के लिए जाने का, कहीं आप कुछ किसी के लिए आप कोई कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि कोई मतलब फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है, उसको कुछ तीर्थ करना है, कोई साधु योगी इन लोग हैं, इनका कुछ भी आपने खर्चा उठा लिया, आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। कहीं भी कोई धार्मिक स्थल का निर्माण कार्य हो रहा है, मंदिर गुरुद्वारा कोई भी ऐसी चीज़ों का निर्माण हो रहा है, उस कार्य में अगर आपने सहयोग दिया, आपने कॉन्ट्रीब्यूट दिया, डोनेशन दिया, ये भी आपके भाग्य को सशक्त करेगा। और जैसे कि मैंने कहा, कोई भी ओवरसीज अपॉर्चुनिटी है, इस दौरान आपको बहुत मतलब एक आपके जो सितारे हैं आपको बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करेंगे। और देखिए दोस्तों, होता क्या है, इस दौरान अगर आपने कोई विदेश यात्रा करी भी ना, तो वहां से आप सीखोगे बहुत कुछ। मतलब काफ़ी बार क्या होता है कि हम जाते हैं, घूम फिर के आ जाते हैं, और काफ़ी बार क्या होता है कि आप कहीं नई जगह गए और वहाँ एकदम से कोई आइडिया क्लिक कर गया। तो कुछ इस तरीके की संभावना आप लोगों के लिए बनेगी। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव में राहु भी आपके लिए गोचर में प्रवेश कर रहे होंगे। तो मई के महीने में राहु का आपके अष्टम भाव में प्रवेश करना और बृहस्पति का आपके 12वें भाव में प्रवेश करना, दृष्टि से देखना, इसी बारे में संकेत करता है कि आप लोगों के लिए जो भाग्य है, आप लोगों को बहुत ही गुमनाम और सुदूर वाली जगहों में आपको भाग्य कहीं ना कहीं सहयोग देगा। और मैंने जैसा कि कहा, अगर आपको कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी में कुछ आपको एडमिशन लेना है, या आपको बाहर विदेश में ही कोई आपको आपके भीतर कोई टैलेंट है, आपको वहाँ बाहर किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में आपको लेक्चर वगैरह देने के लिए अगर कोई बुलाया जाए कुछ हो, तो इस दौरान आपको जाना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ेगी कि जन्म स्थान से दूर आपको आपकी स्किल के लिए भाग्य की वजह से आपको ज़्यादा समर्थन मिले, ज़्यादा आपको विजिबिलिटी मिले, उपलब्धि मिले। इस तरीके की कुछ स्थिति आप लोगों के लिए बन रही है। और देखिए दोस्तों, अगर आपका ऑलरेडी जो बिजनेस है वो ऐसा है कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में इन्वॉल्व हैं, या आप आर्टिस्ट हैं, और आपको इससे पहले क्या होता था कि जो प्रोजेक्ट्स मिलते थे अपनी होम कंट्री में ज़्यादा मिलते थे, इस दौरान ऐसा हो सकता है कि आपको विदेश में बाहर परफॉर्मेंस के इस तरीके का आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएँ। तो कुछ इस तरीके की स्थिति आप लोग बृहस्पति ग्रह के 12वें भाव के गोचर के साथ जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोग बात करते हैं सिंह लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो बृहस्पति ग्रह हैं वो आप लोगों के लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे गोचर में। तो देखिए दोस्तों, एक बात तो पक्की है कि देखिए जो लाभ भाव होता है वो आपके ग्रुप, आप किन संगठनों से जुड़े हैं, ग्रुप्स के साथ जुड़े हैं, ये उसके बारे में बताता है। हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो बड़े भाई बहन हैं, उनकी जानकारी हम लोगों को इस भाव से मिलती है। देखिए जो बृहस्पति ग्रह हैं वो आपके लगन के बहुत अच्छे मित्र भी हैं, और उनके पास पंचम भाव का स्वामित्व भी है। तो देखिए इस दौरान तो ये बात पक्की कही जा सकती है कि इस दौरान अगर आप कोई आर्टिस्ट हैं, आपकी कोई पढ़ाई वगैरह भी चल रही है, कोई आपको इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, तो इन सारे एरियाज में कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी। देखिए दोस्तों, हम लोग क्या बोलते हैं कि बृहस्पति ग्रह को आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि बृहस्पति एक गुरु है, और गुरु को संवाद के लिए उसको शिष्य भी चाहिए, उसको एक पूरी सभा चाहिए। और बृहस्पति ग्रह का यहाँ पे प्रवेश होना आपको सभा देगा, जो कि मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट में इस तरीके से होती है कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपको सेल करने के लिए मार्केट चाहिए, आप कोई क्रिएटर हैं, आपको सब्सक्रिप्शन, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, ज़्यादा फॉलोअर्स चाहिए। तो इस तरीके से ये जो प्रवेश है बृहस्पति ग्रह का आप लोगों के लिए काम करेगा। तो किसी भी लेवल पे देखिए दोस्तों, अगर आपका कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है जो इस दौरान रिलीज होता है, तो उसके आपको बहुत अच्छी सफलता, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिले। इस एंगल से इस गोचर को मैं आपके लिए अच्छा कहूँगा। तो ओवरऑल देखिए दोस्तों, यहाँ पे बृहस्पति ग्रह का जो प्रवेश होना है वो आपके प्रमुख भावों को देखता है। जैसे आपका तृतीय भाव है, आपका पंचम भाव है, आपका सप्तम भाव है। तो लाइफ के जो इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं, देखिए चाइल्ड बर्थ हो गया, विवाह हो गया, कुछ नए काम की आप शुरुआत करना चाहते थे, कोई नई फैक्ट्री डालना चाहते थे, कोई नई फ्रेंचाइजी ब्रांच खोलना चाहते थे, इन सारे एरियाज में कहीं ना कहीं बृहस्पति ग्रह का यहाँ पे प्रवेश करना आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर की तरह आप जोड़ के देख सकते हैं। मतलब आपका एक बड़े समाज में, बड़े ग्रुप में आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, इसके एंगल से आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं कन्या लगन के जातकों के लिए, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में बृहस्पति ग्रह का गोचर आप लोगों के दशम भाव में हो रहा है। इसको इस तरीके से समझिए कि देखिए जो मिथुन राशि है वो स्किल की राशि है। इसका मतलब ये है कि बृहस्पति ग्रह आपको इस तरीके की स्किल्स आपको दिलाएंगे जो कार्यस्थल पे आपको बहुत ज़्यादा डिमांड में लेके एकदम से आ जाएं। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ से बृहस्पति ग्रह आपके छठे भाव में गोचर करते राहु को भी देखेंगे। तो उसका मतलब ये कि आपके कर्म स्थान में तो कुछ ना कुछ रैपिड डेवलपमेंट हो रही है, और
उसमें आपको भाग्य का कहीं ना कहीं सहयोग मिलेगा। तो देखिए काफी बार क्या होता है, जितने भी हम लोग अपनी फील्ड में अपनी लाइन में प्रयोग करते हैं उनको हम लोग कहीं ना कहीं या तो राहु से देखते हैं या तो छठे भाव से देखते हैं, क्योंकि छठा भाव हमारी वर्क स्टाइल, हमारी वर्क स्किल के बारे में बताता है। तो छठे भाव में राहु का होना, आप जो भी प्रयोग कर रहे होंगे, एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, उसमें कहीं ना कहीं दशम भाव का बृहस्पति वहां पे आपको सहयोग भी करेगा, वहां पे आपकी साख, आपकी प्रतिष्ठा को बचा के भी रखेगा। और देखिए दोस्तों, पद प्रतिष्ठा के हिसाब से भी ये गोचर आप लोगों के लिए अच्छा देखा जा सकता है। अगर हम लोग बात करते हैं तुला लगन के जातकों के लिए, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में बृहस्पति ग्रह का आपके धर्म स्थान में होना और राहु का आपके पंचम भाव में होना, तो आपका तो ऐसा हो गया कि गुरु, और लोग इसको कोई गुरु घंटाल कहता है, कोई इसको गुरु चंडाल कहता है, मतलब गुरु तो जुपिटर हो गए और राहु को अलग अलग मतलब उसको अलग अलग टाइटल दे रखा है। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर आप आज के ज़माने की बात करते हैं तो आज का पूरा ज़माना टेक्नोलॉजी और कलयुग जो भी चल रहा है, कलयुग तो राहु की वजह से उसमें उसका राहु का काफ़ी योगदान है। देखिए बात वही होती है कि राहु एक तलवार की वो धार है कि आपको उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। राहु का बुरा प्रभाव किसी को पागल खाने भी लेके जा सकता है और किसी को बहुत बड़ा जीनियस भी बना सकता है। तो मुद्दा यही है कि इसी राहु की ऊर्जा को आप किस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए आप इस दौरान आपका जो मन मस्तिष्क है ना, उसमें राहु ड्रिवन तो विचार आएंगे ही आएंगे। तो मन बुद्धि आपकी थोड़ी इस तरीके से होगी कि नए प्रयोग करते हैं, नई चीज में हाथ डालते हैं, कुछ नया करके देखते हैं, नई चांस लेते हैं, और वहां पे बृहस्पति ग्रह आपको सहयोग कर रहे होंगे। यात्राएं आपकी बहुत ज्यादा बढ़ेंगी और कुछ ना कुछ घर में कुछ मांगलिक कार्य कंप्लीटली धर्म के सहयोग से, मतलब भाग्य के सहयोग से इस दौरान आपके जीवन में हो सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, कोई भी विदेश से रिलेटेड आपको कोई बाहर सेटल होना है, आपने पीआर वगैरह की फाइल लगा रखी है, वहाँ पे आपको सफलता, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। आप ऑलरेडी मतलब जुडिशरी से जुड़े हैं, आप बैंकिंग फाइनेंस की फील्ड से जुड़े हैं, टीचिंग, कोचिंग, ट्यूटर वगैरह हैं, ट्रेनिंग की फील्ड से जुड़े हैं, सब लोगों के लिए भाग्य बहुत ही सशक्त हो रहा है। और जैसे कि मैंने आपको कहा दोस्तों कि देखिए इस दौरान भाग्य के वजह से सही लोगों का मार्गदर्शन मिले, सही लोगों की आपको सलाह मिले, एडवाइस मिले, तो इस एंगल से जो गोचर है मैं आप लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठ कर देख रहा हूँ। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं वृश्चिक लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो बृहस्पति ग्रह का गोचर हो रहा है वो आप लोगों के अष्टम भाव में हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर आप कोई साइकोलॉजी की फील्ड से जुड़े हैं, अगर आप ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, विद्या, इन चीज़ों से जुड़े हैं, तो भी आप लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठ कर होने वाला है। और देखिए दोस्तों, आप इसको इस तरीके से देखिए कि बृहस्पति ग्रह का मिथुन में प्रवेश करना, इसका मतलब आपको इतना इंटेलिजेंट बनाएगा कि आपको पता है जीवन की चुनौतियों को किस तरीके से डील करना है। इस दौरान देखिए बहुत ही कम संभावना है कि लाइफ की जो चुनौतियां हैं, जो डार्क चीजें हैं, वो आपको मतलब डरा दें, आप घबरा जाएं उससे, तो इसकी संभावना काफी ज्यादा कम हो जाएंगी। और जैसे कि मैंने कहा दोस्तों, मतलब जो लोग बहुत ही खोजी स्वभाव के हैं उन लोगों के लिए गोचर अच्छा काम करेगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में देखा जाए, बृहस्पति ग्रह के पास स्वामित्व आपके धन भाव का है और आपके पंचम भाव का है। तो इस दौरान जैसे हम लोग बात करते हैं ना, लोगों की लॉटरी लग जाती है, एकदम से आपका कोई मतलब कोई फंसा पैसा था, कोई विरासत वगैरह में चीज़ें मिल गई, उनकी प्राप्ति होगी, ये सारे के सारे योग आप लोगों के लिए बनेंगे जब बृहस्पति देवता का आप लोगों के अष्टम भाव में प्रवेश होगा। तो इस एंगल से इसको एक अच्छा एक संयोग देखा जा सकता है। यहाँ तक कि ससुराल पक्ष का भी इस दौरान आपको काफी ज्यादा सहयोग मिलेगा। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं धनु लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में बृहस्पति ग्रह आपके लग्नेश हैं और वो गोचर में आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि देखिए इससे पहले बृहस्पति ग्रह लंबे समय से आपके छठे भाव में गोचर में वो वहाँ पे गोचर कर रहे थे। और मैं काफ़ी बार कहता था कि देखिए आपको बाकी ग्रह जितना मर्जी देना भी चाहें, लेकिन अगर आपका लग्नेश ही छठे भाव में फंसा हुआ है, मतलब जो कि भावी बाधा का है, रुकावटों का है, तो शायद आप अपने पूरे सामर्थ्य पोटेंशियल पे फंक्शन ना कर पा रहे हो। पर अब बृहस्पति क्योंकि आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं, और देखिए दोस्तों, परिवर्तन इस तरीके से हो रहा है कि राहु भी सीधा आपके अब तीसरे भाव में आ रहे हैं। तो मतलब कि एकदम से आप पाएंगे कि चीजें एकदम से रॉकेट की तरह, मतलब एकदम से स्पीड से निकलेंगी। क्यों? क्योंकि बृहस्पति अब बंधन मुक्त हो जाएंगे। राहु तीसरे भाव में बहुत मजबूत कहा जाता है, उपच्चय भाव में, और बृहस्पति उसको अपनी दृष्टि भी देख रहे होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि देखिए दोस्तों, इस दौरान आपके देखिए सप्तम भाव से जुड़े जितने भी प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, यहाँ पे आप विवाह की बात करें, यहाँ पे पद प्रतिष्ठा प्राप्ति की बात करें, यहाँ पे आप व्यापार में कुछ वृद्धि वगैरह के हिसाब से बात करें, लंबे समय से आप ग्रो नहीं कर पा रहे थे, रोजमर्रा की समस्याओं में फंसे हुए थे, उन्हीं को मैनेज करने में, ऑडिट करने में आपका समय जा रहा था, शत्रुओं से घिरे हुए थे, तो अब आपके लिए स्केल अप करने का
कहते हैं कि अपने पंख फैला के उड़ने का समय आप लोगों के लिए आ गया है। तो इस एंगल से देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए अच्छा कहूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये तो कहा जा सकता है कि आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, क्योंकि आपके लग्नेश भी हैं। ये सिर्फ गोचर किसी ग्रह का नहीं है, आपके लग्नेश का भी है। और लग्नेश जिस भाव में जाता है उस भाव की समृद्धि और ग्रोथ पे पूरा अपना एनर्जी, अपना पूरा फोकस डालता है। तो इस एंगल से आप लोगों के लिए गोचर अच्छा देखा जा सकता है। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं मकर लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो बृहस्पति ग्रह हैं वो आपके 12वें भाव के और आपके तृतीय भाव के मालिक होके आपके छठे भाव में प्रवेश कर रहे हैं। आप इसको कुछ इस तरीके से देखिए कि बृहस्पति ग्रह आपको इतना स्किल्ड बनाएंगे, इतना आपको हुनर, टैलेंट देंगे कि आपको पता है कि जीवन के चुनौतियों को किस तरीके से डील करना है। देखिए दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको कहा, बृहस्पति का गोचर वृषभ में सीधा सा मतलब ये है कि आपको जो डिविनिटी है, आपको जो भाग्य है, पैसों के मामले में किस तरीके से आपको भाग्य सहयोग दे रहा है। बृहस्पति का मिथुन में सीधा सा मतलब यह है कि आप इतनी स्किल लो, इतना टैलेंट बनाओ अपने अंदर, इतना टैलेंट डेवलप करो कि आप उस भाव की चुनौतियों को डील कर सको। तो आपके केस में छठा भाव बैठ रहा है, तो किस तरीके से विरोधियों के साथ डील करना है ये आपको इस दौरान समझ आएगा। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, काफी लोगों के लिए ऑन द जॉब आपको लग रहा था कि प्रमोशन इसलिए नहीं हो रहा था, आपको इसलिए ग्रोथ नहीं मिल रही थी कि आपकी एजुकेशन, आपकी स्किल्स अपडेटेड नहीं थी। तो इस दौरान उन स्किल्स को अपडेट करने का मौका भी मिलेगा। अगर आपके केस में कोई भी कर्ज वगैरह की समस्या थी, आप उससे भी निजात पा पाएंगे। उस एंगल से भी आप लोगों के लिए अच्छा देखा जा सकता है। और हेल्थ में भी अगर कोई कंसर्न चल रहे थे तो वहां पे भी आपको इंप्रूवमेंट जरूर यहाँ पे आपको दिखेगी। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं कुंभ लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो बृहस्पति देवता हैं वो आप लोगों के पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि त्रिकोण भावों में बृहस्पति का गोचर काफी अच्छा कहा जाता है। और आप लोग जानते हैं कि देखिए पंचम भाव आपकी बुद्धि का है, ये भाव आपकी स्टॉक मार्केट का है, आर्टिस्टिक क्रिएटिव चीजों का है, विद्या, संतान, सब हम लोग पंचम भाव से देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, राहु ग्रह का लगन में आना और बृहस्पति देवता का पंचम भाव में आना कुंभ लगन के जातकों के लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है। क्योंकि देखिए दोस्तों, कुंभ लगन के केस में क्या कहा जाता है कि आप लोगों के केस में जो आपके मतलब कुंभ का जो स्वामित्व है शनि देवता के साथ राहु के पास भी आता है। तो उसका मतलब इन अ वे आपके जो लग्नेश है लगन में ही आपके मजबूत हो रहे हैं। और पंचम भाव में जो बृहस्पति की जो विचार हैं, जो उनकी दिव्यता है, वो आपकी बुद्धि में से विचार भी दे रही हैं। तो ग्रोथ, एक्सपेंशन और जीव कारक चीजें, इसका मतलब ये होगा कि संतान प्राप्ति के माध्यम से भी ये इसमें आप लोगों के लिए बहुत अच्छा देखा जा सकता है। और अगर जो लोग स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए तो काफी ज्यादा गोल्डन टाइम है। देखिए दोस्तों, मैं काफी बार बोलता हूँ पंचम भाव आपका योग का, आपकी मंत्र साधना का भी है। तो इसका मतलब ये कि देखिए आपको इस दौरान दिव्यता आपके लिए इंश्योर करेगी, भाग्य इंश्योर करेगा कि वही चीजें आप सीखें जो आपको एक्चुअल में काम आएंगी। और इस दौरान देखिए बहुत अच्छा सहयोग उन लोगों के लिए होगा कि जिन लोगों ने अभी एकदम से पढ़ाई करी, एकदम से प्लेसमेंट लग गई, आपने कोई नया काम सीखा, एकदम से मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ गई, एकदम से आपको काम मिल गया। तो कुछ इस तरीके के संयोग बनेंगे। और देखिए पंचम भाव आपके जो आपका ऑरा है, जो आपका मैग्नेटिज्म है, आपका ग्लो है, उसके विषय में भी बताता है। उसका मतलब ये है कि बृहस्पति का यहाँ पे आना कहीं ना कहीं दिव्यता के माध्यम से आपको सही ज्ञान की प्राप्ति हो और उस ज्ञान की वजह से सम्मान प्रतिष्ठा मिले, इस तरीके का पूरा आप लोगों के लिए योग बनेगा। और जितने भी आर्टिस्ट और क्रिएटिव लोग हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा योग बनेगा। और लास्टली देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं मीन लगन के जातकों के लिए, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में बृहस्पति ग्रह आपके लग्नेश होते हैं और उनका गोचर आप लोगों के चतुर्थ भाव में होगा। देखिए दोस्तों, जो काल पुरुष कुंडली का जो चतुर्थ भाव है कर्क से जोड़ के देखा जाता है, जहां पे बृहस्पति ग्रह उच्चता को प्राप्त करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इस दौरान घर में कुछ मांगलिक कार्य होंगे। अगर लंबे समय से आपके घर परिवार के सदस्यों के बीच कम्युनिकेशन गैप आ गया था, खुल के एक दूसरे के साथ बात नहीं हो रही थी, वहां पे आपको कहीं ना कहीं प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, क्लैरिटी मिलेगी कि अब लोगों के मन एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, अगर आप अपने इस दौरान कुछ ऐसी उपलब्धियां, प्राप्तियां हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका अपने कुटुंब में, परिवार में, अपनी होम कंट्री में कहीं ना कहीं आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, आपकी साख बढ़े। तो उस एंगल से भी जो गोचर है आप लोगों के लिए अच्छा देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, राहु ग्रह का गोचर आपके 12वें भाव में यात्राएं वगैरह तो आपके लिए लेके आएगा, लेकिन शनि ग्रह का लगन में होना, बृहस्पति का चतुर्थ भाव में होना, इसका मतलब अपने में ही बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी कुल परंपरा को अपने साथ जोड़ के रखिए। आप खुद पाएंगे कि किस तरीके से आपको लाभ मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी और आपको सम्मान मिलेगा।
तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में शॉर्ट में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।